हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे भाई आप लोग। आप लोगों को मैं हमेशा मिस करता रहता हूँ और आप लोग हैं कि मुझे याद ही नहीं करते हैं भाई। ठीक है, नहीं कहते हैं कि लाइक सर का जो हाल चाल पूछने कैसे हैं सर। ठंडी का मौसम है भाई, सर हमारे कैसे रहते होंगे। ठीक है ना सर, हमारे इतने परेशान होते हैं फिर भी जो है आप लोग जो है मुझसे मेरा हाल चाल नहीं पूछते हैं भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये आपका हाल चाल पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मज़े में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा है बाबू। इसलिए खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत कर लीजिए कि टॉप कर दीजिए। आपकी बार कुछ करके दिखा दीजिए। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिए। ठीक, चलिए देखिए क्या है। आज मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का लेकर के आया हूँ, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ये समझ जाइए कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस अगर आप पढ़ लीजिए तो पक्का गारंटी है कि आपके एग्जाम में फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, रोजाना जो है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आता ही रहता हूँ। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ सारी के सारी चीज़ बाबू इंपॉर्टेंट है। वो की सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना, तो देखिए आपका पहला क्या है। आज मैं दूसरा सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ, वो क्या है, सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो। इसी तरह से आप एग्जाम में हेडिंग करेंगे बाबू। सेंट्रल आइडिया ब्लैक पेन से डालेंगे, सेंट्रल डस्ट ऑफ स्नो नीले पेन से डालेंगे, राइटर का नाम डालेंगे रॉबर्ट फ्रस्ट। इस चीज़ को जब एग्जामिनर देखता है ना तो उसको पता हो जाता है कि बच्चों को राइटर का नाम पता है, इसका मतलब बीच में उसने सही लिखा होगा। और राइटिंग आपका बाबू विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिए, राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। राइटिंग आपका जो है मुझसे अच्छा होना चाहिए, याद रखिए आप। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इसमें। ठीक है, कहता है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट एंड अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फॉरेस्ट। यानी ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, एक किसके द्वारा लिखा गया है, एक अमेरिकन पोएट है, कौन, रॉबर्ट फॉरेस्ट। एक महान अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा ये जो चैप्टर जो पोएट्री है डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोएम है इससे लिखा गया, लिया गया है। द पोएट रिप्रेजेंट्स द ग्रीफ ऑफ द पोएट। पोएम रहेगा यहाँ पे, रहेगा ये रहेगा यहाँ पे, पोएम कर दीजिए आप, पोएट नहीं रहेगा। ठीक है, पोएम रहेगा यहाँ पे, पोएम कर दीजिए आप लोग। ठीक है, पोएम कहता है द पोएम रिप्रेजेंट्स, ये जो पोएम है ये हमें बताता है, किसके बारे में बताता है, रिप्रेजेंट करता है किसके बारे में, द ग्रीफ ऑफ द पोएट, पोएट के दुख के बारे में बताता है। हु इज सो सैड, जो बहुत ज्यादा दुखी है, होपलेस बहुत ज्यादा निराश है बेचारा, टोटली एलोन बिल्कुल अपना अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। इन दिस बैड सीजन, इस बुरे सीजन में, द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। ये जो पोएट है वो किसके नीचे खड़ा रहता है, एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रहता है। आपका एग्जाम में आ सकता है अब स्टेंजा के तौर पे कि राइटर जो था किसके नीचे खड़ा था, किस पेड़ के नीचे खड़ा था, तो वो किस पेड़ के नीचे खड़ा था, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। ड्यूरिंग दिस, और उसी दौरान, एक क्रो कम्स, एक कौवा आता है, सिट्स ऑन द ट्री, पेड़ पे बैठ जाता है। इट्स सूक द ट्री, और क्या करता है, इट्स सूक द ट्री, और उसको क्या करता है, पेड़ को क्या कर देता है, हिलाता है, हिला देता है, उस पूरे पेड़ को क्या कर देता है, वाइब्रेट कर देता है। एंड देन ए डस्ट ऑफ स्नो, और तभी एक बर्फ का टुकड़ा, फॉल्स अपॉन द पोएट, किसके ऊपर गिरता है, उस पोएट के ऊपर गिरता है। यानी एक कौवा आता है और उसी समय जो है, उसी समय जो है आता है एक कौवा, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स अपॉन द पोएट, उसी समय जो है वो पोएट के नीचे, जो पोएट कहाँ खड़ा रहता है, उस अंडर द हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रहता है, उसके ऊपर क्या गिरता है, एक डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर गिरता है। इट चेंज द मूड ऑफ द पोएट, और ये जो बर्फ का टुकड़ा वो क्या करती है, पोएट के पूरे मूड को क्या कर देती है, चेंज करके रख देती है। एंड फ्री फ्रॉम द डिप्रेसिव थॉट, और वो राइटर क्या हो जाता है, जो भी डिप्रेसिव थॉट है उस डिप्रेशन से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कौन, राइटर जो रॉबर्ट फॉरेस्ट है। बहुत ही इजी वे में मैं लिखा हूं बाबू, हर एक का वर्ड मीनिंग आपको पता है। ऐसा कोई मैं वर्ड मीनिंग नहीं लिखता हूं जिसका वर्ड मीनिंग आपको पता ना हो। हाँ, इसलिए मैं हैंड राइटिंग उसको मैं स्वयं लिखता हूँ, मैं याद रखिए इस चीज़ को। मैं जानता हूँ कि जो भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इनको जो क्या दिक्कत होती है सेंट्रल आइडिया वगैरह लर्न करने में, क्या होता है बहुत ही समस्याओं का फेस करना पड़ता है, क्योंकि विद्या में और बुक्स में जो बहुत ही टफ टफ वर्ड डाले गए हैं, और उसको मैं और ज़्यादा मैं ईजी कर दिया हूँ अपने वे में, अपने तरीके से मैं इसको क्या कर दिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए इट्स चेंज द मूड ऑफ द पोएट्स, क्या कर देती है, उसके मूड को चेंज कर देती है।
एंड फ्री फ्रॉम द डिप्रेसिव थॉट, और डिप्रेसिव थॉट से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कौन? राइटर। राइटर कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट है। एंड देन पोएट बिकम्स चेयरफुल, और पोएट क्या हो जाता, खुश हो जाता है। एंड डू समथिंग यूजफुल, और अब क्या करने लगता है, कुछ उपयोगी चीजें करने लगता है, यानी अपनी लाइफ को जो भी उसका करना चाहिए तो उसको उस चीज को करने लगता है। ठीक है ना। तो बहुत ही इजी वे में है बाबू, बहुत ही इजी तरीके से है। आपका इतना बड़ा सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। आपका जो है इससे जो है छोटा आपका सेंट्रल आइडिया नहीं होना चाहिए, याद रखिए आप। इससे छोटा तो बिल्कुल भी सेंट्रल आइडिया नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। बहुत ही इजी वे में लिखा हूं, और इसमें जो है ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको ना पता होगा। अगर ऐसा कोई वर्ड होगा जिसका मीनिंग ना पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताना। ठीक है ना बाबू। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है ना, आप अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना। ऐसा कोई इसमें वर्ड मीनिंग नहीं है बाबू कि इसमें पता ना हो। आपको करना क्या है बाबू, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज़ को अपने माइंड में आप कंसिडर कर लीजिए। ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया बता दिया हूँ। अब आपको मैं लेटर बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें, अनर्गल चीज़ें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जितना बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में रखा रहे नंबर, इतना मैं बता दूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर उचित रखा है, याद रखिए आप। ठीक है ना बाबू। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेहनत से पढ़िए। और जो भी हमारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उस चैनल को क्या करिए बाबू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद रुपेश सर। इस चैनल को क्या करिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बाबू।